हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट वी था, चूंकि प्लूरल है, आर लगाएंगे और जो काम है वो चौथी फॉर्म में लगा देंगे। क्या मैं अखबार पढ़ रहा हूँ? क्या हम बस का इंतजार कर रहे हैं? आर वी वेटिंग फॉर द बस? टेंसेस सीखने के लिए ये सबसे बेहतरीन और आसान सीरीज है। इसमें हम बहुत ही आसान मेथड में टेंसेस सिखा रहे हैं और हर टेंस सिखाने के बाद हम उस टेंस के फिक्रे बनाने की प्रैक्टिस भी करवाते हैं, जिसके बाद मैं गारंटी देता हूँ कि आपको टेंसेस सीखने से कोई नहीं रोक सकता। तो वीडियो को एंड तक देखने का वादा आप कर लें और आज के टेंस को हमेशा के लिए याद रहने वाले आसान तरीके में सिखाने का वादा मैं करता हूँ। चलें लेक्चर शुरू करते हैं। आज हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको इसकी पहचान बताऊंगा, फिर इसके अंदर जो जो हेल्पिंग वर्ब आते हैं और फॉर्म ऑफ वर्ब आती है उसके बारे में बताऊंगा और फिर कुछ एग्जांपल्स दूंगा और नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनाने हैं, फिर आपको मैं सेंटेंसेस बनाना सिखाऊंगा उनकी बेस पे और फिर प्रैक्टिस सेशन होगा। तो सबसे पहले हम पहचान देखते हैं। ऐसे फिक्रा जिनके एंड पे रहा है, रही है और रहे हैं आता है, वो फिक्रे प्रेजेंट कंटिन्यूस में आते हैं। ये काम की कंटिन्यूटी के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो रहा है, रही है, रहे हैं उसमें आता है, उसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब्स देखें तो इज, एम, आर इसके हेल्पिंग वर्ब हैं। आपने पहले भी सुना हुआ है तो आपको याद करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसके हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। अब ही, शी, इट और सिंगुलर नेम हो तो हम इज लगाएंगे। इज लगाएंगे ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ। इसी तरह अगर आई हो हमारा सब्जेक्ट तो उसके साथ हम इज नहीं लगाएंगे, एम लगाएंगे। और जो बाकी बच जाए जैसे दे, वी, यू और प्लूरल नेम, उनके साथ हम आर लगाएंगे। आप ऐसे याद रख लें कि आई के साथ एम लग गया वो तो बीच में से निकल गया। बाकी रह गए इज और आर। जिसकी कम स्पेलिंग है वो सिंगुलर के साथ आ जाएगा और जिसकी ज़्यादा स्पेलिंग है वो प्लूरल के साथ आएगा। अभी इसकी कम स्पेलिंग है, आर की ज़्यादा है, आर प्लूरल के साथ आएगा, इस सिंगुलर के साथ आएगा। और इस टेंस की जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो है वी फोर, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाएंगे। तो ये हमने पहचान देखी। फिर आपको मैंने हेल्पिंग वर्ब बताए किस किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा आता है और फिर फॉर्म ऑफ वर्ब भी बताई। तो इसकी मैं सेंटेंसिंग में आपको पहचान बताता हूँ। देखें, मैं खाना खा रहा हूँ आया है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है। वो किताब पढ़ रही है आया है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है। बच्चे खेल रहे हैं आया तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है। हम टीवी देख रहे हैं, इसमें भी रहे हैं आया है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है। तो ये हमारे जो सारे सेंटेंसेस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस के हैं, जिनमें रहा है, रही है और रहे हैं आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है ताकि आपको उनका पता चल जाए कि हेल्पिंग वर्ब को और नोट को कैसे लगाना होता है। हाउ टू मेक नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव के सवालिया और मनफी कैसे बनाना है। तो जो भी आपका सब्जेक्ट हो उसके साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब आना है वो लगाना है, साथ नोट लगाना है। और जो काम करने की बात हो रही है वो आईएनजी वाली फॉर्म में लगानी है, जो बच जाए वो एंड पे लगा देना है। जैसा कि हमारा सेंटेंस है दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे इसका मतलब है वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो वो ज्यादा है तो दे लगाया, उसके बाद जो इसके मुताबिक हेल्पिंग वर्ब आता है, चूंकि ये प्लूरल है तो आर नोट आएगा। और फिर जो वो काम कर रहे हैं खेलने वाला आईएनजी में, और जो एंड पे बच जाए क्रिकेट, वो एंड पे क्रिकेट लगा देना है। सवालिया बनाना हो तो सब्जेक्ट का जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा वो स्टार्ट में आएगा, बाकी हर चीज़ उसी तरह से आएगी। जैसा कि हम नीचे देखते हैं कि आर दे प्लेइंग क्रिकेट, अब यहाँ पे आर इस्तेमाल हुआ है स्टार्ट में और जो है आगे सब्जेक्ट है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो बाकी बच गया वो एंड पे। इसी तरह नीचे है इज ही प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर था तो हमने हिज लगाया। आपने परेशान नहीं होना, बस मैं बता रहा हूँ कि नेगेटिव बनाना हो सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब हो उसके बाद नॉट लगा देना है। और अगर सवालिया बनाना हो सब्जेक्ट का जो भी हेल्पिंग वर्ब हो वो स्टार्ट में लगा देना। बस आपको मैंने यहाँ ये बताना था। आगे मैं आपको अब सेंटेंसेस बनाना सिखाता हूँ। मैं खाना खा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपने आई लगाना है। मैं की इंग्लिश आई के साथ एम आता है और जो खाने की बात हो रही है या जो भी काम है उसको चौथी फॉर्म में लगा देना है। तो आई एम ईटिंग, जो बच जाए वो एंड पे आई एम ईटिंग फूड। वो गाना गा रही है, वो एक लड़की है तो शी लगेगा, साथ इज लगेगा। जो काम कर रही है वो आईएनजी में आएगा, शी इज सिंगिंग। और जो बच जाए वो एंड पे आ सॉन्ग, शी इज सिंगिंग आ सॉन्ग। हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट वी था, चूंकि प्लूरल है, आर लगाएंगे और जो काम है वो चौथी फॉर्म में लगा देंगे। वो सो रहा है,
वो एक है तो हम ही लगाएंगे, और साथ जो है हम ही सिंगुलर है तो इज लगा के आगे चौथी फॉर्म में एक्शन वाला वर्ड इंग्लिश में लगा देंगे। ही इज स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग। बच्चे हंस रहे हैं, तो बच्चे चूंकि प्लूरल हैं तो द चिल्ड्रन साथ आ आएगा। जो वो काम कर रहे हैं वो चौथी फॉर्म में आएगा, द चिल्ड्रन आर लाफिंग, द चिल्ड्रन आर लाफिंग। माँ खाना पका रही है, तो यहाँ पे मदर सब्जेक्ट है, मदर सिंगुलर है तो इज आएगा। जो एक्शन है वो चौथी फॉर्म में, खाना पकाना, कुकिंग फूड, मदर इज कुकिंग फूड। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं की इंग्लिश है आई, उसके साथ एम आता है और जो एक्शन है उसको हम चौथी फॉर्म में लगाएंगे, तो आई एम रीडिंग। जो बच गया है वो एंड पे लगा देंगे, आई एम रीडिंग अ बुक। वो पानी पी रहा है, तो हम वो की इंग्लिश लगाएंगे, ही है उसके साथ इज आता है, जो काम कर रहा है चौथी फॉर्म में, जो बाकी बच जाए एंड पे, ही इज ड्रिंकिंग वाटर, ही इज ड्रिंकिंग वाटर। हम बाजार जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू द मार्केट, वी आर गोइंग टू द मार्केट। हम बाजार जा रहे हैं, तो हमने हम की इंग्लिश लगाई, आगे आर लगाएंगे, ये प्लूरल है, जो काम है उसको चौथी फॉर्म में, बाकी जो बच जाए वो एंड पे लगा देना है। सिंपल यही फार्मूला है। सब्जेक्ट लगाएं, जो उसका हेल्पिंग वर्ब है वो लगा के जो वो काम करते नज़र आ रहा है उसको चौथी फॉर्म में लगाएं। इसके अलावा जो बाकी सेंटेंस में बचा हुआ नज़र आए वो एंड पे लगा देना है। वो कंप्यूटर पर काम कर रहा है, ही इज़ वर्किंग ऑन द कंप्यूटर। इसमें सब्जेक्ट है हमारा वो, तो हम ही लगाएंगे, साथ इसका हेल्पिंग वर्ब है इज़, वो लगा देंगे। जो काम है वो चौथी फॉर्म में वर्किंग, जो बच जाएगा ऑन द कंप्यूटर। तो सबसे पहले हमने देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, उसके मुताबिक वर्ब लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, और फिर चौथी फॉर्म, और बाकी जो साथ बताना है वो एंड पे लगा देना है। ये हमारे थे सिंपल सेंटेंसेस। इनके बाद अब हमने नेगेटिव बनाना सीखना है। मैं खेल नहीं रहा हूँ या मैं नहीं खेल रहा हूँ। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगाएंगे, तो आई एम नॉट, जो काम हो रहा है जिसके बारे में वो बता रहा है कि मैं ऐसा नहीं कर रहा, वो चौथी फॉर्म में, आई एम नॉट प्लेइंग। वो नाच नहीं रही है या वो नहीं नाच रही है, शी इज नॉट डांसिंग, शी इज नॉट डांसिंग। तो चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, इस लगेगा, आगे नोट और वर्ब चौथी फॉर्म में। हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो हम सब्जेक्ट है वी लगेगा, और जो उसका हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ नोट, वी आर नोट, और जो वर्ब है वो चौथी फॉर्म में, वी आर नॉट स्टडीइंग, वी आर नॉट स्टडीइंग। वो अखबार नहीं पढ़ रहा है, वो की इंग्लिश ही है, ही लग जाएगा, आगे हेल्पिंग वर्ब और नॉट, ही इज नॉट। आगे जिस काम के ना करने की बात हो रही है वो चौथी फॉर्म में, जो बाकी बचे हुए एंड पे, ही इज नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर, वो अखबार नहीं पढ़ रहा है। बच्चे शोर नहीं मचा रहे हैं, द चिल्ड्रन आर नॉट मेकिंग अ नॉइस या मेकिंग नॉइस। तो बच्चे ज़्यादा हैं, द चिल्ड्रन उसका हेल्पिंग वर्ब और नॉट, और जो काम नहीं कर रहे चौथी फॉर्म में, बाकी एंड पे, द चिल्ड्रन आर नॉट मेकिंग नॉइस। सबसे पहले हम यही देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, उसका हेल्पिंग वर्ब देख के साथ नोट लगा के जो भी एक्शन हो चौथी फॉर्म में लगाना है, आगे जो बच जाए वो लगा देना है, सिंपल। मैं फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट यूजिंग द फोन, आई एम नॉट यूजिंग द फोन। वो खिड़की नहीं खोल रही है, वो एक लड़की है, शी इज़ नॉट। अब वर्ब है, ओपनिंग लगाएंगे, जो बच जाएगा वो एंड पे, द विंडो, खोलना, ओपनिंग, शी इज़ नॉट ओपनिंग द विंडो। हम दौड़ नहीं रहे हैं या हम नहीं दौड़ रहे हैं, वी आर नॉट रनिंग, वी आर नॉट रनिंग। ये बिल्कुल सिंपल है। वो कपड़े नहीं सुखा रहा है, ही इज़ नॉट ड्राइंग द क्लॉथ्स। वो एक लड़का है, इज़ नॉट लगेगा, जो सुखाना है चौथी फॉर्म में, आगे जो चीज़ है वो लगा देनी है, ही इज़ नॉट ड्राइंग द क्लॉथ्स। मैं कहानी नहीं लिख रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग अ स्टोरी। ये भी बहुत सिंपल है, आई के साथ एम नॉट लगाया, चौथी फॉर्म लगाई, आगे जो बच जाए वो लगाए। अब हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जो सवालिया होंगे। तो हमने सब्जेक्ट देखना है कौन सा है, उसके साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब आना होता है उसको हम स्टार्ट में लगाएंगे।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, उसके मुताबिक जो हेल्पिंग वर्ब आना हो वो स्टार्ट में लगा के फिर सब्जेक्ट लगा के जो काम करते नज़र आए तो चौथी फॉर्म उसकी लगा देनी है, बाकी जो बच जाए एंड पे। क्या मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, मैं, इसके मुताबिक एम आना है, एम को स्टार्ट में लगाएंगे फिर आए और चौथी फॉर्म लगाएंगे एम आई रीडिंग, आगे जो बच जाए द न्यूज़ पेपर, एम आई रीडिंग द न्यूज़ पेपर। क्या वो गाना गा रही है, इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, तो वो एक लड़की है तो उसके लिए इस लगता है, इज शी, आगे जो काम है चौथी फॉर्म में जो बट वर्ड पे, इज शी सिंगिंग आ सॉन्ग। क्या हम चाय पी रहे हैं, आर वी ड्रिंकिंग टी या आर वी टेकिंग टी। तो ये आसान है, बस हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लगा के आगे सब्जेक्ट और चौथी फॉर्म जो बाकी बचे वर्ड पे लगाना है। क्या वो सो रहा है, इज ही स्लीपिंग, ये उससे भी ज्यादा सिंपल है। क्या बच्चे खेल रहे हैं, आर द चिल्ड्रन प्लेइंग, आर द चिल्ड्रन प्लेइंग। क्या मैं दरवाजा बंद कर रहा हूँ, एम आई क्लोजिंग द डोर, एम आई क्लोजिंग द डोर। सिंपली क्या किया, मैं के लिए एम आता है उसको स्टार्ट पे लगाया, आगे आई लगाया, वर्ब की चौथी फॉर्म और जो बच जाए वर्ड पे, एम आई क्लोजिंग द डोर। क्या वो खाना बना रही है, इज शी कुकिंग फूड, इज शी कुकिंग फूड। चूंकि आपका रिदम बन गया है तो मैं सिंपल अब ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा। क्या हम बस का इंतज़ार कर रहे हैं, सब्जेक्ट देखना है, उसका वर्ब लगाना है, आगे सब्जेक्ट चौथी फॉर्म, आगे जो बच जाए, आर वी वेटिंग फॉर द बस। क्या हम बस का इंतज़ार कर रहे हैं, आर वी वेटिंग फॉर द बस। क्या वो तस्वीर खींच रहा है, इज़ ही टेकिंग अ फोटो, इज़ ही टेकिंग अ फोटो। क्या मैं बारिश देख रहा हूँ, एम आई वॉचिंग द रेन, एम आई वॉचिंग द रेन। तो यहाँ तक हमने इंट्रोगेटिव भी बनाए, अब हमने इनकी प्रैक्टिस करनी है जिसमें उर्दू मैं बोलूँगा, इंग्लिश आप बनाएंगे। मैं खाना खा रहा हूँ, इसकी इंग्लिश मैं बनाता हूँ, बाकी आप बनाइएगा। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं की इंग्लिश लगाएंगे आई, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आता है एम, खाना की इंग्लिश लगाएंगे चौथी फॉर्म में आई एम ईटिंग, तो आगे फूड लगा देंगे, आई एम ईटिंग फूड। इसके बाद आपने बनाना है, वो गाना गा रही है, बनाए। हम खेल रहे हैं, बनाते जाए। वो सो रहा है, बच्चे हंस रहे हैं, बनाते जाए। माँ खाना पका रही है, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, बनाते जाए। वो पानी पी रहा है, हम बाजार जा रहे हैं, वो कंप्यूटर पर काम कर रहा है, बनाते जाए। ये हमारे थे सिंपल। इसके बाद हमने नेगेटिव बनाने की प्रैक्टिस करनी है। मैं खेल नहीं रहा हूँ या मैं नहीं खेल रहा हूँ, तो क्या करना है, हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके मुताबिक जो भी वर्ब आता हो साथ नोट लगा देना है। साथ जो काम करने की बात हो वो चौथी फॉर्म में, अगर कुछ बच जाए तो वो एंड पे। मैं खेल नहीं रहा हूँ या मैं नहीं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग। अब आपने बनाने हैं, वो नाच नहीं रही है या वो नहीं नाच रही है। हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बनाते जाए। वो अखबार नहीं पढ़ रहा है, बच्चे शोर नहीं मचा रहे हैं, बनाते जाए। मैं फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ या मैं नहीं फ़ोन इस्तेमाल कर रहा हूँ, किसी तरह भी हो सकता है, बनाए। वो खिड़की नहीं खोल रही है, बनाते जाए।
हम दौड़ नहीं रहे हैं या हम नहीं दौड़ रहे हैं। बनाएं। वो कपड़े नहीं सुखा रहा है। मैं कहानी नहीं लिख रहा हूँ। ये हमारे थे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हमने इंट्रोगेटिव की प्रैक्टिस करनी है। चलो शुरू करते हैं। क्या मैं अखबार पढ़ रहा हूँ? तो यहाँ पे हमने सबसे पहले देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। मैं हूँ। इसके मुताबिक जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा हम स्टार्ट में लगा देंगे। माना सबसे पहले सेंटेंस है क्या मैं अखबार पढ़ रहा हूँ। क्या मैं अखबार पढ़ रहा हूँ ये आपको मैं बना देता हूँ। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट देखना है। इसका सब्जेक्ट है मैं, आई। इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब सोचें कि कौन सा आएगा वो स्टार्ट में लगाएं। ठीक है, एम आई और फिर आगे है एक्शन है पढ़ना। इसकी चौथी फॉर्म लगानी है एम आई रीडिंग। जो चीज़ पढ़ रहा है वर्ड पे एम आई रीडिंग न्यूज़ पेपर, एम आई रीडिंग न्यूज़ पेपर। इसी तरह अब आपने बनाने हैं। क्या वो गाना गा रही है? बनाए। क्या हम चाय पी रहे हैं? बनाते जाए। क्या वो सो रहा है? क्या बच्चे खेल रहे हैं? जल्दी बनाए। क्या मैं दरवाज़ा बंद कर रहा हूँ? क्या वो खाना बना रही है? बनाते जाए। क्या हम बस का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या वो तस्वीर खींच रहा है? बनाते जाए। क्या मैं बारिश देख रहा हूँ? उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये हमारी पूरी सीरीज़ है। अगला हमारा लेक्चर होगा प्रेज़ेंट परफेक्ट पे, तो उसको भी आपने इसी तरह सीखना है। तो एक-एक टेंस जब आप सीखते जाएँगे और प्रैक्टिस करते जाएँगे, तो आपको टेंसेस आने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस वजह से हमारे चैनल से जुड़े रहें। अपना ख़्याल रखें, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।